जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GKGS टॉप फैक्ट्री पर। आज हम भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं और लास्ट में हमने इसी क्लास में से 2 प्रश्नों का टेस्ट रखा है। उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक है? कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुध ग्रह। जो बुध ग्रह है वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? गंगा की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यमुना नदी। जो यमुना नदी है वो गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। आगे इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी देखेंगे। जो यमुना नदी है यह गंगा की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। जो यमुना नदी है वो गंगा की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। और जो यमुना नदी है वह गंगा की दाहिने तट की सबसे सहायक नदी है। यमुना नदी गंगा की दाहिने तट की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और जो गंगा नदी है उसकी अन्य प्रमुख सहायक नदियां हैं सोन, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। ये नदियां गंगा की सहायक नदियां हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी नदी ओडिशा की जीवन रेखा कहलाती है? कौन सी नदी ओडिशा की जीवन रेखा कहलाती है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी। जो महानदी है वह ओडिशा की जीवन रेखा कहलाती है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। ओडिशा की जीवन रेखा कौन सी है? उड़ीसा की जीवन रेखा महानदी। जो महानदी है उसको उड़ीसा की जीवन रेखा कहा जाता है। इसकी प्रमुखता क्या है? यह उड़ीसा की सबसे बड़ी और भारत की छठी सबसे बड़ी नदी है। और जो ये हीराकुंड बांध है, इस नदी पर दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध हीराकुंड बांध बना हुआ है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? महानदी पर। महानदी कौन से राज्य में है? उड़ीसा में। और इसे जो और नदियां थी वो हैं गोदावरी। इसे दक्षिण गंगा या वर्ध गंगा कहा जाता है। जो ऑप्शन में दी है गोदावरी नदी, इसे दक्षिण गंगा या वर्ध गंगा कहा जाता है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, लेकिन यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की जीवन रेखा है। और कृष्णा नदी, यह नदी मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों को सिंचित करती है। और कावेरी, इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। यह कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। सुंदरवन डेल्टा यह विश्व का भी सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। जो सुंदरवन डेल्टा है यह विश्व का भी सबसे बड़ा डेल्टा है जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम से बनता है। यह डेल्टा भारत और बांग्लादेश के तटों पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे अधिक घनत्व वाली परत कौन सी है? पृथ्वी की सबसे अधिक घनत्व वाली परत कौन सी है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोर। पृथ्वी की सबसे अधिक घनत्व वाली परत कोर है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। जो मुंबई है वो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है,
केरल का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? केरल का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोच्चि। जो कोच्चि है वो केरल का प्रमुख बंदरगाह है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो देखते हैं। जो कोच्चि बंदरगाह है, कोच्चि पोर्ट, यह अरब सागर के तट पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो मसालों, कॉफी और अन्य सामानों के निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, लोकटक झील कहाँ स्थित है? लोकटक झील कहाँ स्थित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। मणिपुर राज्य में लोकटक झील स्थित है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो देखते हैं। चिल्का झील भारत की सबसे बड़े खारे पानी का लैगून यानी तटीय झील है और एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है। जो चिल्का झील है वो एशिया की सबसे बड़े खारे पानी की झील मानी जाती है और यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है? भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानसबल झील। जो मानसबल झील है वो भारत की सबसे गहरी झील है। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो देखते हैं। यह कौन से राज्य में है? जम्मू और कश्मीर में, जिला गांदरबल जिले में। यह जो झील है वो गांदरबल जिले में है और इसकी गहराई कितनी है? लगभग 13 मीटर यानी 43 फीट। इसकी विशेषता क्या है? यह साफ पानी, कमल के बगीचे और बर्ड वॉचर्स के लिए एक बेहतरीन जगह है। इसका नामकरण माना जाता है कि इसका नाम तिब्बत की मानसरोवर झील के नाम पर पड़ा है। हमारा अगला प्रश्न है, गिर वन किस राज्य में स्थित है? गिर वन किस राज्य में स्थित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गिर वन गुजरात राज्य में स्थित है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन से राज्य में है? राज्य गुजरात। जो गिर वन है यह दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां एशियाई शेर अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में इसे वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। क्षेत्रफल कितना है? यह लगभग 1412 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। महत्व क्या है? यह एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। जो गिर वन है वह गुजरात में स्थित है। एशियाई शेरों के लिए प्राकृतिक आवास मतलब एशियाई शेर पाए जाते हैं। 1965 में इसे वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया और यह 1412 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनलैंड। जो ग्रीनलैंड है वह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। हमारा अगला प्रश्न है, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। अफ्रीका में सहारा मरुस्थल स्थित है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी में कौन से तत्वों की कमी होती है? लाल मिट्टी में कौन से तत्वों की कमी होती है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन है उसकी कमी होती है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रमुख कारण क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रमुख कारण क्या है?
हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CO2 की वर्दी, कार्बन डाइऑक्साइड की वर्दी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, लू किस ऋतु में चलती है? लू किस ऋतु में चलती है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रीष्म। जो लू है वह ग्रीष्म ऋतु में चलती है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो अमेजोन है वह विश्व की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित हुई थी? भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित हुई थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में भारत की पहली विद्युत जल परियोजना स्थापित हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सिलिकॉन वैली कौन सी है? भारत की सिलिकॉन वैली कौन सी है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु। जो बेंगलुरु है भारत की सिलिकॉन वैली है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। जो थार मरुस्थल है वह राजस्थान राज्य में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुध। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा देश द्वीपों का देश कहलाता है? कौन सा देश द्वीपों का देश कहलाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया। जो इंडोनेशिया है वह द्वीपों का देश कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सुबह का तारा कहलाता है? कौन सा ग्रह सुबह का तारा कहलाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुक्र। जो शुक्र ग्रह है वह सुबह का तारा कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह अपने छल्लों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा ग्रह अपने छल्लों के लिए प्रसिद्ध है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शनि। जो शनि है वह अपने छल्लों के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, सांबर झील किस राज्य में स्थित है? सांबर झील किस राज्य में स्थित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। राजस्थान राज्य में सांबर झील स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंजल। जो एंजल है वह विश्व का सबसे बड़ा जल प्रपात है। हमारा अगला प्रश्न है, नील नदी का संगम कहाँ होता है? नील नदी का संगम कहाँ होता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूमध्य सागर। भूमध्य सागर में नील नदी का संगम होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रूस। रूस एशिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत सबसे बड़ा देश है। हमारा अगला प्रश्न है, और आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न, आगे 2 प्रश्न टेस्ट के लिए रखे गए हैं। ग्रीनलैंड किस देश के अधीन है? ग्रीनलैंड किस देश के अधीन आता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डेनमार्क। जो ग्रीनलैंड देश है वह डेनमार्क के अधीन आता है। हमारे अगले टेस्ट के प्रश्न है, कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है? ऑप्शन है मंगल, बृहस्पति, शनि या शुक्र। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। हमारा अगला टेस्ट का प्रश्न है, सांबर झील किस राज्य में स्थित है? सांबर झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा। इसका भी आप हमें जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।